इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानमंडल सत्र आज भी हंगामे की भीड़ चढ़ा। विधानमंडल परिसर में भाकपा माले का प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ लगाए नारे। पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लगाया महागठबंधन पर आरोप, कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह विफल। अपनी मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं का विधानसभा घेराव और धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार मौन। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार के कार्यकाल में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के कारण 2 पीढ़ियां हमेशा के लिए अनपढ़ रह गई। अब खबरें विस्तार से। पर नकल कसना होगा, बिहार के अपराधियों पर नकल कसना होगा। भाकपा माले के नेताओं ने विधानसभा के परिसर में किसानों के मुद्दे को उठाते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों की खेती के लिए मुफ्त बिजली दिया जाए जैसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। करना होगा। बिहार में बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बिहार में बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बिजली की जरूरत है। क्राइम बढ़ गया है, क्राइम पर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे मामले को लेकर यूपी मॉडल आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और यूपी मॉडल पे पूरे देश में हर स्टेट को काम करना चाहिए। अपराधियों का सीधा इनकाउंटर ऑन स्पॉट होना चाहिए। जो स्थिति बिहार में है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, पुनः बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। लूट, हत्या। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। अपराधियों का सीधा एनकाउंटर करना चाहिए। बिहार में 90 के दशक फिर से लौटा है। जिस तरीके से बिहटा में एक बच्चे को 2 बार जलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिहार में फेल है। देखिए, यूपी मॉडल आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और यूपी मॉडल पे पूरे देश में हर स्टेट को काम करना चाहिए। अपराधियों का सीधा इनकाउंटर ऑन स्पॉट होना चाहिए। जो स्थिति बिहार में है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, पुनः बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। लूट, हत्या, बलात्कार लगता है कि आम चीज हो गया है। डेली अखबार में पढ़ रहे हैं कि इधर लूट हो गया, इधर अपहरण हो गया, इधर बलात्कार हो गया। अब बच्चे का किडनैप करके हत्या कर देना, इससे बड़ा शर्मसार करने वाली घटना कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये तो शर्मनाक घटना। बिहार पुनः पूरे देश दुनिया में शर्म से बिहार का शर्म झुका जा रहा है। ये पूरे राज्य की स्थिति है, पुनः बिहार डूबने की स्थिति में। सवाल ये है सर कि आलोक मेहता हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से थोड़ी कहा है कि आपराधिक घटनाएं खत्म हो जाएंगी बिहार से। देखिए, आलोक मेहता क्या कर रहे हैं वो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता बिहार के घटना को देख रही है। पूरा बिहार जो है ना, पूरे देश में पुनः शर्मसार हो रहा है। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, बच्चे का हत्या हो रहा है, इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है और अपराधी ऐसे घूम रहा है जैसे लगता है कि प्रशासन के देख रेख में ये अपराध कर रहे हैं, पूरा प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। ये स्थिति बनी हुई है पूरे राज्य में अपराधियों का। एक
अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में बिहार राज्य आशा संघ, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ और बिहार राज्य ममता संघ ने मिलकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि लगातार इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, इसलिए 20 मार्च को ये विधानसभा का घेराव करेंगी। 28 मार्च को संसद भवन पर विशाल प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करो, इसको लेकर इनका प्रदर्शन जारी है। लगा दिया और कही कि जितना लड़ाई का खर्चा होगा फुलवारी देगा, और फुलवारी दिया है। सबसे ज्यादा चंदा फुलवारी से आया है। वो हम बताएंगे कार्यालय में, यहाँ नहीं बताएंगे। नहीं मानेंगे तो दूसरा कोई कौन मानेगा। तो सबसे पहले मंच पर हम बताते हैं, इस मंच पर सुलता सिन्हा आ जाए, जो बिहार को इस जमात का टुकड़ा मत करो। हम सह लेंगे शरीर को टुकड़ा कर दोगे तो इस जमात को, लड़ाई को टुकड़े टुकड़े मत बांटो। लड़ाई बहुत संवेदनशील होता है, कांच के टुकड़ा के समान होता है। तुमने कांच दूसरे से बिखर जाएगा। बहुत मेहनत से हम जो रहे हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव जब हो रहा था बीच में, तो उसमें बाघ जब गठन हुआ था तो घोषणा पत्र में बाघ ने जारी किया था। उसमें आशा स्वास्थ्य वैक्सीन को ये ममता रसोईया स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। कई महीना बिताने के बाद भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, विधानसभा सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव बाहर भी बोलते हैं कि हमें आशा वैक्सीन कोरियर ममता रसोईया आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। हमने ट्विटर पर लिखे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर नहीं बोली, विधानसभा के अंदर कैबिनेट के अंदर में पास करिए और ये अप्रैल तक सत्र चलेगा। इस सत्र के अंदर भी आज से लेकर अप्रैल तक आवाज़ उठेगा। हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक जोड़ना चाहते हैं। और अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार का गद्दी संभालना चाहते हैं 24 और 25 में, तो आशा वैक्सीन कोरियर ममता रसोईया आंगनबाड़ी के सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, 21,000 का वेतन दे और जो अन्य मांग है उस पर विचार करें। तो सरकार के हम चिंतक होंगे। अगर नहीं विचार किया, विधानसभा नहीं पास किया, तो इस सरकार को चलने नहीं देंगे, दोबारा आने नहीं देंगे। इसलिए श्री नीतीश कुमार दाल मटोल न करें। और यहीं तक लड़ाई नहीं है, नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार की योजना है, नरेंद्र मोदी को भी हम प्रधानमंत्री को दिए हैं। और वहाँ जो है, अगर सरकार संसद के अंदर में एक व्यापक एक बिल लाए वैक्सीन कोरियर आशा ममता को केंद्र में, 28 मार्च को संसद भवन के सामने विशाल प्रदर्शन देश के राज्य से वहाँ से लोग आ रहा है। इसलिए यहाँ लड़ाई पटना से लेकर दिल्ली तक जाएगा। और आज के बाद नीतीश कुमार जो संविधान यात्रा में घूम रहे थे, वहाँ जीविका के नाम लेते हैं, कहीं भी आशा का, कोरियर का, ममता और आंगनबाड़ी का चर्चा तक नहीं करते। इसलिए सरकार को कहना चाहते हैं कि जीविका के हम ठीक है, उसका हम विरोधी नहीं है, ये भी एक काम करता है, लेकिन साथ साथ जो देश के कोविड-19 की लड़ाई में जो आशा और वैक्सीन कोरियर अगर नहीं होता तो बिहार के अंदर में लाश ढोल फाड़ने लगता। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन का बहिष्कार करते हुए मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा और कहा कि सदन के अंदर जब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी के बारे में जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जवाब दें, मंत्री जी की हत्या पर कराने का आरोप है और अब बेटे की हत्या के बाद दामाद की हत्या की धमकी देने का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। और आज तुषार का भी अपहरण कर हत्या कर दी गई, इसका भी जवाब नहीं मिला। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, सरकार का उस पर कोई जवाब नहीं आया और अब तो हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, किसी भी बात पर सरकार का कोई जवाब नहीं देती। बिहार की जनता लाचार और बेबस है, सरकार मौन है और इस सब पर जब आसन की तरफ से उस पर विचार करने के आदेश देना जरूरी होता है तो उस पर विपक्ष की ही आवाज़ बंद कर दी जाती है और यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी से, अपराध और भ्रष्टाचार से, बिहार में पूरे भय का वातावरण बना हुआ है, अराजकता का वातावरण बना हुआ है। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। क्यों मौन है सरकार? इसमें आसन सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करने की बजाय विपक्ष की आवाज को ही बंद कराती है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर जो सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी के उद्योग से, अपराध और भ्रष्टाचार से, फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है। और इस तरह से सदन चलाने का क्या उचित है? जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता है? हम तो सदन चलाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और सरकार हमेशा मौन रहती है या आसन का संरक्षण लेकर पलायन कर जाती है। करो ना। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सारण में राजद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजद के सत्ता में आने के बाद जंगल राज वापस आने की जो आशंका थी वो अब जमीन पर दिख रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के कारण 2 पीढ़ियां हमेशा के लिए अनपढ़ रह गईं। ये उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि लोगों ने राम मंदिर के लिए वोट किया तो राम मंदिर बन गया। जब लोग शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेंगे तो शिक्षा और रोजगार भी मिल जाएगा। वो है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समाज में चिंता है।
मैं जब चंपारण में चल रहा था तब नया नया महागठबंधन अभी बना था, अक्टूबर में शुरू किया था हम लोगों ने, अगस्त में महागठबंधन बना था। तो उस समय ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि देखिए शायद लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लेकिन सिवान के बाद से मैं ये लगातार सुन रहा हूँ जब लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि किसी का मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, डकैती हो गई, और कहीं ना कहीं जो वो डर लोगों के मन में था, हमेशा से रहता है। जब भी आरजेडी किसी सरकार के फॉर्मेशन में रहती है तो समाज में, बिहार में जो लोगों का जो अनुभव रहा है, बड़ा कटु अनुभव रहा है 15 साल का, 1990 से 2005 तक का, उसकी वजह से जो डर रहता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का, वो कहीं ना कहीं अब जमीन पर थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। और खासकर सिवान में मैंने सुना, और छपरा में भी लगातार सुन रहा हूँ, हर दिन जब हम लोग गांव से गुजरते हैं तो बाकी सारी समस्याओं के साथ साथ बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसके बारे में भी लोग खुलकर अब बता रहे हैं। सिवान में तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लड़के यूपी से डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो डिग्री लेने में भी 5 बरस 6 बरस लग रहा है। और मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ, जब से पदयात्रा में देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार का मतलब नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि देखिए, अगर सड़क टूट गई है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। अब वो कभी भी अपने आप को जाकर शिक्षित नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, तो यहाँ पर किसानी से, खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। किसानों की जो यहाँ समस्या है, जो गरीबी बदहाली है, उसके पीछे एक मूल कारण ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या भूमिहीनों की है, वो तो मजदूरी है, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन है वो जमीन इतनी छोटी है और उसमें जो खेती होती है वो, मैं कहता हूँ, खाने वाली खेती होती है, कमाने वाली खेती नहीं होती है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानमंडल सत्र आज भी हंगामे की भीड़ चढ़ा। विधानमंडल परिसर में भाकपा माले का प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ लगाए नारे। पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लगाया महागठबंधन पर आरोप, कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह विफल। अपनी मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं का विधानसभा घेराव और धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार मौन। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार के कार्यकाल में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के कारण 2 पीढ़ियां हमेशा के लिए अनपढ़ रह गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।